दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम पीएस शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ और टाइम्स ऑफ इंडिया इंग्लिश अखबार का आज का जो आर्टिकल है उसका नाम है Whose life is it anyway? यह लाइफ whose life is it? यह लाइफ किसकी है? एनीवे का मतलब किसी तरह से। ये जिंदगी किस चीज की है, जिंदगी किसको कहते हैं, थोड़ा सा गहरा गहन विचार है। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आध्यात्मिक टॉपिक है। लिखने वाले हैं मिस्टर जग सुरैया। जग सुरैया की खासियत ये है कि ये है मिस्टर जग सुरैया, ये एक जर्नलिस्ट है। जग सुरैया इज एन इंडियन जर्नलिस्ट, ऑथर एंड कॉलमनिस्ट। यानी ये हमेशा अखबार में कुछ ना कुछ लिख के देते रहते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के पिछले कई सालों से अच्छे जर्नलिस्ट हैं, अच्छी चीजें लिखते हैं। दोस्तों, लिखना, सुनाना, भाषण देना, ये काम वही कर सकता है जिसको कुछ थोड़ा बैकग्राउंड नॉलेज हो, वरना कोई नहीं दे सकता। इसके लिए कॉन्फिडेंस भी काम आता है, उसकी प्रैक्टिस भी काम आती है, उसका नॉलेज भी काम आता है, उसकी बोलने की स्टाइल भी काम आती है। ये सारी चीजें काम आती हैं। तो आज हम इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक में इन्होंने क्या लिखा है, जैसा मैंने हेडिंग बोल के बता दिया, हुज लाइफ इज इट, ये जिंदगी किसकी है, ये जानने के लिए आज बहुत गहरा सारांश है इसके अंदर कि जिंदगी क्या है। मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में ये बताया गया है कि जिसकी मृत्यु अच्छी है उसकी जिंदगी सबसे अच्छी है। अब ये कैसे मृत्यु अच्छी है, इसमें हम टॉपिक को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। लेखक ने बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से इसमें लिखा गया है। तो जग सुरैया जी कहते हैं, The heading of this article is the title of a 1972 television play. टेलीविजन प्ले किसको कहते हैं? जो टेलीविजन पर कोई धारावाहिक आता है उसको कहते हैं। स्क्रिप्टेड बाय ब्रिटिश ड्रामेटिस्ट, एक ब्रिटिश का कोई ड्रामेटिस्ट आदमी था, उसने ये स्क्रिप्ट लिखा है। उसका नाम था ब्रियन क्लार्क, उसने लिखा है। विच वॉज सब्सिक्वेंटली मेड इनटू ए हॉलीवुड फिल्म, और आखिर में फिर वो हॉलीवुड पिक्चरों में ये आई। तो कहानी बड़ी जोरदार है, अगर आप देखेंगे तो। द स्टोरी विच अनफोल्ड्स, अनफोल्ड का मतलब तो खोल के रखना, फोल्ड का मतलब होता है बंद कर देना, अनफोल्ड यानी खोल देना। विद इन दी कैलेस्ट्रॉफिक कन्फाइंस, कैलेस्ट्रॉफिक का मतलब होता है कोई रोड़ा अटकाना रास्ते में, कन्फाइन यानी सीमित करते हुए, ऑफ ए हॉस्पिटल रूम, एक हॉस्पिटल रूम की कहानी है। डील्स विद ए स्कल्प्टर, एक ऐसे स्कल्प्टर की कहानी। स्कल्प्टर उसको कहते हैं जो मूर्ति बनाता है, मूर्तिकार, स्किल स्कल्प्टर, स्कल्पचर भी कहते हैं उसको। हु परमानेंटली पैरालाइज्ड, जो बिल्कुल परमानेंट पैरालाइज्ड हो गया था, फ्रॉम द नेक डाउन, गर्दन के नीचे से, फॉलोइंग ए कार एक्सीडेंट, एक कार एक्सीडेंट के अंदर। सीक, वो तलाश में था लीगल सैंक्शन, उसको कोई कानूनी राहत मिले, टू एंड, खत्म करने के लिए, व्हाट ही डीम्स, जो उसकी इच्छा है, टू बी एन अनएंडुरेबल स्टेट, जो उसकी असहनीय स्थिति थी, उसके लिए उसको कोई इच्छा मिले, ऑफ एग्जिस्टेंस, जो प्रेजेंट में हो, इन विच, जिसके अंदर, ही इज इनकेपेबल, वो इनकेपेबल था, यानी वो सब कर नहीं सकता था, ऑफ अटेंडिंग टू हिज बेसिक बॉडीली फंक्शंस, वो अपनी बेसिक बॉडी के फंक्शन भी पूरे नहीं कर पाता था। लिव्स एलोन,
उसको अकेला छोड़ दिया गया, परस्यू हिज क्रिएटिव कैरियर, और जो उसका बचा हुआ कैरियर था उसके लिए उसको अकेला छोड़ दिया गया। क्लार्क्स प्ले, अब जो क्लार्क्स का ड्रामा था जो उसने लिखा है, इज ए ड्रामेटाइजेशन, वो एक ड्रामा की तरह था, ऑफ द ऑनगोइंग डिबेट, उसमें एक चर्चा हो रही थी अबाउट यूथेनेशिया। यूथेनेशिया का मतलब होता है इच्छा मृत्यु। ये वर्ड है तो एंथोनेशिया का मतलब होता है इच्छा मृत्यु। ए वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक, एक ग्रीक से लिया हुआ शब्द है, उसका मीनिंग है गुड डेथ, वेयर बाय टर्मिनली इल और डिसेबल्ड पीपल, जहां पर जो टर्मिनली का मतलब होता है बीमारी जो एंड पर पहुंच जाती है वो, या डिसेबल्ड पीपल जिनके हाथ पांव काम नहीं करते हैं, मे बी असिस्टेड बाय डॉक्टर्स, उनको डॉक्टर्स असिस्ट कर सकते हैं, और केयर गिवर्स उनको असिस्ट कर सकते हैं टू गिव देयर कंडीशंस ऑफ अनबियरेबल फिजिकल और मेंटल अगोनी। अगोनी का मतलब होता है पीड़ा, जैसे आदमी को बहुत पीड़ा होती है तो या तो डॉक्टर उसकी मदद कर सकते हैं या फिर केयर गिवर उनकी मदद कर सकते हैं ऐसे केसेज में। एंथोनेशिया, एंथोनेशिया किसको कहते हैं? जिसको इच्छा मृत्यु को एंथोनेशिया कहते हैं। और असिस्टेड डाइंग, और जो मरने में मदद करती है, इज वंस अगेन इन द न्यूज following the recent passing of a bill in the UK Parliament। UK यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट में ये डिस्कशन अभी भी चल रहा है कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं, क्या हो रहा है। टर्मिनली इल यानी बीमार आदमी जो एडल्ट होता है, एंड ऑफ लाइफ जिसकी लाइफ खतरे में है, बिल, ऐसा एक बिल पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन हुआ। इफ आफ्टर फर्दर स्क्रूटिनी, अगर इसको आगे छटनी की गई, एंड डिबेट, और इसके ऊपर अगर डिबेट की गई, तो द बिल बिकम्स ए लॉ, तो ये एक बिल कानून बन जाएगा या बन जाता है। बिकम्स का मतलब होता है बन जाता है। यूके विल बी वन, यूके एक ऐसा देश है, ऑफ सेवरल कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज में, इंक्लूडिंग बेल्जियम, कनाडा एंड नीदरलैंड, वेयर असिस्टेड टर्मिनेशन, असिस्टेड का मतलब मदद करना, ऑफ लाइफ इज लीगल, इस तरह के कानून को लीगली मंजूरी मिली हुई है। द लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन होता है कानून और नियम को कहते हैं, इज अपोज्ड बाय रिलीजियस लीडर्स, जो धार्मिक गुरु लोग थे उन्होंने इसका अपोज किया, ऑफ वेरियस कम्युनिटीज, बहुत सारी जातियों में, हु बिलीव, वो लोग ये विश्वास करते हैं, दैट लाइफ इज ए गॉड गिवन गिफ्ट, जो लाइफ है ये भगवान की दी हुई गिफ्ट है, एंड इट्स डिनाइल कॉन्स्टिट्यूट्स ब्लास्फेमी, और इस जिंदगी से मना करना, डिनाइल का मतलब होता है मना करना, इज कॉन्स्टिट्यूट्स ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी का मतलब होता है भगवान को गाली देना, तो ये भगवान के खिलाफ काम होगा। इट्स क्रिटिक्स, क्रिटिक्स का मतलब होता है आलोचना, इसकी आलोचना की गई। फियर इट्स मिसयूज, फिर इसका फियर डर है कि इसका कहीं मिसयूज ना हो जाए, बाय अटेंडेंट्स, जो उनकी सेवा करने वालों हैं उनसे, और हेयर्स, हेयर्स का मतलब उनका उत्तराधिकारी, who might pressure पेशेंट्स, शायद वो पेशेंट्स के ऊपर प्रेशर लगा देंगे, टू टेक द फेटल स्टेप, फेटल का मतलब होता है घातक स्टेप उठाने के लिए। इन इंडिया, इंडिया के अंदर द लॉ मेक्स, ऐसा कानून बनता है, ए डिस्टिंक्शन बिटवीन पैसिव एंड एक्टिव ओथनेशिया, मतलब इच्छा मृत्यु को भी दो जगह बांट दिया, एक पैसिव और एक एक्टिव। पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय, और एक्टिव यानी चालू।
पैसिव एंथुनेशिया इज व्हेन ए पेशेंट इन ए कोमा। पैसिव कब होती है? जब वो कोमा में चला जाता है। और सिमिलरली इनकैपेसिटेटेड फिजिकली और मेंटली, और जब उसका शरीर और दिमाग काम नहीं करता है उसको कहते हैं पैसिव स्थिति। इट इज टेकन ऑफ लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, तो उसके ऊपर से लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटाया जा सकता है। टेकन ऑफ का मतलब हटा देना। आफ्टर ड्यू कंसल्टेशन बिटवीन डॉक्टर्स एंड रिलेटिव्स, डॉक्टर और रिलेटिव मिल करके ये कंसल्टेशन देते हैं कि हाँ हटा दो। एक्टिव एंथुनेशिया, जो एक्टिव एंथुनेशिया वो होता है आल्सो टर्म्ड फिजिकल असिस्टेड सुसाइड। ये एक तरह की फिजिकल असिस्टेड सुसाइड है कि आदमी आत्महत्या कर ले, वेयर बाई सेसेशन ऑफ एग्जिस्टेंस इज इंड्यूस्ड। जबकि सेसेशन का मतलब था लगातार बने रहना, इज इंड्यूस्ड ये प्रेरित करता है बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए लेथाल पैथोलॉजी। पैथोलॉजी का मतलब होता है बीमारी में मदद करना, लेथाल का मतलब होता है निष्क्रिय। इज नॉट परमिसिबल, उस केस में ये परमिसिबल नहीं है, एक्टिव केस में है। देयर इज एन SC सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा नियम है दैट व्हाइल आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्स, कन्फर्स का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस, गुप्त सलाह मशवरा करना, द राइट ऑफ लाइफ, उसमें राइट ऑफ लाइफ इज इट डज नॉट एक्सटेंड टू इट्स कन्वर्स। इसका मतलब उल्टा नहीं निकालना चाहिए। इसका मतलब द राइट नॉट टू लिव, इसका मतलब ये नहीं है कि ये नहीं जीने का अधिकार बन जाए। हाउएवर, फिर भी देयर इज ए राइडर, राइडर का मतलब होता है लिखने वाला या रीडिंग करने वाला, राइडर यानी जो सवार भी होता है। इन दैट द राइट टू लाइफ, जो जीने का अधिकार है, अनकम्पेसेज, एनकम्पेसेज का मतलब साथ साथ रहता है द राइट टू लिव, राइट टू लिव के साथ में विद डिग्निटी यानी इज्जत से होना चाहिए। द इम्प्लीकेशन बिंग दैट लाइफ बेरेफ्ट, इम्प्लीकेशन का मतलब होता है उलझन जब पैदा होती है, जब बिंग दैट लाइफ बेरेफ्ट यानी मुंह तोड़ जवाब, बेरेफ्ट का मतलब होता है ऑफ मेंटल एंड फिजिकल डिग्निटी इज अनटेनेबल। जब ये मेंटल और फिजिकल डिग्निटी है ना अनटेनेबल, अनुचित तरीके से पड़ी रहती है, तब ये और भी उलझन पैदा हो जाती है। इन जैनिज्म, जैन धर्म के अंदर देखें तो द स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ऑफ, जो आध्यात्मिक जो प्रैक्टिस है सुलेखाना, उसको नाम सलेखाना दिया गया है, इन्वॉल्व्स द वॉलेंट्री, उसमें इच्छा से मंजूर है, नॉन वायलेंट यानी बिना कोई दंगा फसाद के टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस अचीव्ड, अगर कोई ऐसा करता है थ्रू द प्रोग्रेसिव एब्स्टिनेंस, एब्स्टिनेंस का मतलब होता है उपहास रख करके, फ्रॉम न्यूट्रिशंस, जो बॉडी को न्यूट्रिशंस मिलती है उनको छोड़ देवे कोई, तो जैनिज्म में ये अलाउड है। तो उसको कहते हैं क्या, बोल लेना एक ऐसा शब्द है। प्रैक्टिस इज डिस्टिंग्विश का मतलब ये एक चर्चा में आई है प्रैक्टिस फ्रॉम सुसाइड इज इन दैट, उसके अंदर इट इज डिसपैशनेट, पैशनेट का मतलब होता है जुनून और डिसपैशनेट का मतलब होता है उदासीन। उदासीन स्थिति में डज नॉट इन्वॉल्व द यूज ऑफ टॉक्सिन्स, लेकिन उसमें कोई जहरीली चीज नहीं लेनी चाहिए और इंस्ट्रूमेंट से भी कोई हत्या नहीं होनी चाहिए ऑफ हार्म, नुकसान करने वाली। इट्स ऑब्जेक्ट बिंग लिबरेशन, इसका उद्देश्य यह है छुटकारा पाना फ्रॉम द कार्मिक साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। ये जैनिज्म धर्म में लिखा हुआ है ऐसा कि जैन मोक्ष प्राप्त करना भी कहते हैं इसको जैनिज्म में। सिमिलरली इसी तरह से एंथुनेशिया जो इच्छा मृत्यु है डिफर्स फ्रॉम सुसाइड, सुसाइड से अलग है ये, विच बाय इट्स वेरी नेचर, ये स्वभाव से ही अलग है,
इज एन एक्ट ऑफ वायलेंट पैशन। ये एक ऐसा एक्ट है, वायलेंट पैशन का मतलब होता है जो जानबूझ के जो करते हैं उससे अलग है। बोर्न आउट ऑफ डार्केस्ट डिसअपेयर, जो कुछ लोगों के जीवन में अंधेरा आ जाता है वो कदम उठाते हैं, उससे अलग है ये। कॉन्ट्रेरी का मतलब इसके विपरीत, कॉन्ट्रेरी टू सच लाइफ नेगेशन, इसके विपरीत बोथ सेलेखाना एंड एंथुनेशिया ओथनेशिया, सेलेखाना एंड ओथनेशिया आर एफर्मेशंस। एफर्मेशन का मतलब उचित तरीका ऑफ एजेंसी, ये सही है, ऑफ द इंडिविजुअल्स फ्रीडम ऑफ चॉइस, ये उनकी इंडिविजुअल की चॉइस है। अल्ट्रामेल्ड बाई कंस्ट्रेंट्स, अल्ट्रामेल्ड का मतलब होता है बिना रोक टोक के, बाई कंस्ट्रेंट को मतलब सीमित करते हुए अपने आप को, अदर देन द डिक्टेट्स ऑफ वंस ओन कॉन्शियस, जो दूसरों की सलाह से नहीं खुद अपनी सलाह से जो काम करते हैं। द एसर्शन, एसर्शन का मतलब होता है दावा करना, ऑफ द सुप्रीमेसी ऑफ रिलीजन, धर्म वाले लोग दावा करते हैं और द स्टेट स्थिति बताते हैं, ओवर फ्री चॉइस रेंडर्स एन इंडिविजुअल इनटू एन ऑब्जेक्ट। अगर किसी की इंडिविजुअल चॉइस है तो वो कर सकता है। रेड्यूसिंग ए पर्सन टू ए पैशन ओन्ड बाय सम ओवर रूलिंग अथॉरिटीज, अगर कोई उनके ऊपर दबाव बनाता है तो वो भी ऐसा काम करते हैं। टू डिनाई, इस चीज से मना करना, द सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ द इंडिविजुअल, अपने आप से संतुष्ट नहीं होकर के मना करना। इन दिस रिगार्ड इज टू डिनाई, ये गलत होगा। द राइट टू लिव इन डिग्निटी, तो जीने का जो अधिकार है, डिग्निटी यानी ईमानदारी से जीने का जो अधिकार है, उसके खिलाफ होगा। हुज लाइफ इज इट, ये हुज लाइफ जिसकी जिंदगी है, एनीवे द कोरोलरी, कोरोलरी का मतलब तो सपोर्ट में, टू दैट क्वेश्चन इज, तो उसका क्वेश्चन है, और ought टू बी, ऐसा हो सकता है। हुज डेथ इन डिग्निटी, जिसकी डेथ होती है इन डिग्निटी यानी इज्जत से, इज इट एनीवे, वो ही उसकी इच्छा, इज्जत से मृत्यु होती है, वो ही उसकी इज्जत की जिंदगी है। इसका मतलब यह है, छोटा सा टॉपिक था, आध्यात्मिक टॉपिक था, और इस तरीके से हम इंग्लिश अखबार पढ़ सकते हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक गुड बाय।